नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। तमाम क्षेत्रों में लगातार हम जा रहे हैं और फिलहाल अभी हमें सकरा विधानसभा क्षेत्र में यहां पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस बार एनडीए ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है, महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है। ऐसे में एनडीए ने इस बार विधायक जो कांटे के विधायक थे निर्दलीय उन पर भरोसा जताया है। अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। क्या लगता है सर, कितनी टक्कर दे पाएंगे इस बार सकरा की धरती पे? तब जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। कोई भी उम्मीदवार आज तक के बता दीजिए, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाए तब तक वह नहीं कहता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, हमको तो कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, कांटी से आप आए हैं। कांटी में भी काफ़ी दिनों तक मतलब आपने वहाँ पे काम किया। अचानक कांटी से सकरा आने की वजह क्या रही, ये बार बार सवाल आ रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? कांटी से हम सकरा की तरफ आने का मेन कारण है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप जना दीजिए तो अच्छा होता जी। कांटी वो जनरल सीट है। जनरल सीट पर किसी अनुसूचित को टिकट मिलना असंभव। जब से देश आज़ाद हुआ तब से मैं कह रहा हूँ कि किसी भी अनुसूचित के जनरल सीट पर राष्ट्रीय टिकट नहीं देता है। टिकट कहाँ मिलता है? मुजफ्फरपुर ज़िला में तो बोचहा और सकरा अनुसूचित के लिए रिजर्व है। तो 11 गो में 2 गो अनुसूचित के लिए गए, 9 गो पर जनरल लोग लड़ते हैं। तो आपने वहाँ पे निर्दलीय विधायक के रूप में काम किया, बेहतर काम किया तो फिर से आपको निर्दलीय लोग जिता सकते थे। तो फिर वापस आने की मतलब सकरा आने की क्या जरूरत? सकरा इसलिए है कि बार बार मैं निर्दलीय जीत के जाऊंगा और पार्टी में नहीं जाऊंगा तो हमको कोनो मंत्री बना देगा। तो मंत्री जब पार्टी में रहेंगे तभी ना बनेंगे। अच्छा, आपको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बिहार के जो सकरा जो बहुत ही अहम सीट माना जाता है, यहाँ पर एनडीए में फूट की स्थिति दिखी। जेडीयू के लोग जो हैं वह महागठबंधन के समर्थन में चले गए, तो अब उनको आप कैसे मनाइएगा? चूँकि जो प्रत्याशी होता है वह आगे की तरफ बढ़ता है और मनाने के जो काम होता है वह कार्यकर्ता जो सहयोगी होते हैं वो जाते हैं। प्रत्याशी अगर रूठे हुए के मनाने के चक्कर में जाएगा तो जीता हुआ बाजी हार जाएगा। इसलिए वह काम संगठन के है कि कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ क्या है, वह सब संगठन देखता है। जो वो तो रिजाइने दे के चले गए तो हम उनको मनाने अब कहाँ जाएँ। अच्छा, इस बार सकरा में आपका विजन क्या होगा? क्या कुछ लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे वोट मांगने के लिए? बहुत तरह के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे? सकरा में सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं एक बार नहीं अनेक बार कहा हूँ कि सकरा विधानसभा से सटा हुआ एग्रीकल्चर कॉलेज है और उसके बावजूद भी हमारे सकरा में कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। उस पर जोर देने की ज़रूरत है। हमारा सकरा विधानसभा जो है हमारा देशी कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी यह हमारा ब्लॉक जो है सकरा विधानसभा सकरा, उसके बावजूद भी यहाँ विकास नहीं हुआ उस क्षेत्र में। उस पर फोकस हमारा होगा। और ये जो एक समस्या यहाँ के लोगों को जो है, जो पश्चिमी ईस्टियो पूर्वी ईस्टियो का जो क्षेत्र है वह मुजफ्फरपुर जाना होता है। हम चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर न जा कर के सकरा में ही पश्चिमी ईस्टियो पूर्वी ईस्टियो खुल जाए। मतलब सकरा को अनुमंडल बनाने की अनुमंडल अगर पूर्वी यहाँ खुल जाए तो यहाँ के लोगों को सहूलियत होगा। शिक्षा पर जोर देंगे क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि जीवन में कोई उसे बांट नहीं लेगा। और शिक्षा जब तक नहीं होगा ना हमारे समाज का विकास होगा और नहीं हमारे देश का विकास होगा। एक जो खबर चल रही थी बीते दिनों, चाहे कोरोना संकट के वक्त का हो या फिर बाढ़ के वक्त का हो, उस वक्त कहा जा रहा था कि कांटी की जनता आपसे काफ़ी नाराज़ है, आप क्षेत्र में घूमने नहीं गए। क्या सकरा को भी यही झेलना पड़ेगा या कुछ अच्छा करेंगे आप? सकरा और कांटी का जो मुद्दा आपने लाए हैं वो दोनों में डिफरेंस है। अब सकरा में जब तक मैं जिंदा रहूँगा सकरा में ही मैं चुनाव लड़ूंगा। अशोक चौधरी एक बार हार जाएगा, जब तक हार जाएगा तब तक चुनाव लड़ता रहेगा, जीत जाएगा जिंदा रहेगा तब तक चुनाव लड़ता रहेगा। सकरा मेरा कर्मभूमि बनने जा रहा है। अच्छा, तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर और भी हैं। हालांकि आपने अनुमंडल की बात कह दी, और भी क्या क्या मुद्दे होंगे? आपने तो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बताया ही होगा, कुछ हमें भी बता दीजिए। पहला मुद्दा तो मेरा एक अनुमंडल का है, दूसरा कृषि के क्षेत्र में है, तीसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है
और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, ये सब मुद्दा है। और एक मैं मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत लोहरना पुल के में जो अभी जो बाजी से जो जाता है वहाँ जो मिलता है सभा से बाजी मरचा में, उस रोड में लगभग 4 लोगों का आज तक डूबने से मर गया है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले उस रोड को बनाने का मैं काम करूँ। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, हाई स्कूल वगैरह की हालत बहुत ही ख़राब है, उसके लिए क्या करेंगे? आप भली भांति जानते हैं हाई स्कूल का अध्यक्ष विधायक ही होता है। तो जब मैं विधायक के रूप में जब यहाँ से जिस दिन मैं निर्वाचित होऊंगा, मेरा पहला कर्तव्य होगा कि हर हाई स्कूल में जाएंगे और एक एक पहलू पर मैं बात करके जनता के बीच में रखने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो ये अशोक चौधरी हैं जो कि सकरा से इस बार एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात है कि सकरा की जनता का भरोसा ये कैसे जीत पाते हैं। तमाम क्षेत्रों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।